पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश पायलट की 23वीं पुण्यतिथि पर भारतीय वीर दल के तत्वाधान में पंचकूला सेक्टर 12 में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भारतीय वीर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विजय कसाना मौजूद रहे। विजय कसाना ने राजेश पायलट के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर स्वर्गीय राजेश पायलट के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। कार्यक्रम में भारतीय वीर दल हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष बलबीर सिंह बाली, भारतीय वीर दल पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष रिटायर्ड एसपी पंजाब देवपाल सिंह, साथ ही भारतीय वीर दल यूपी के प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह रिस्टल भी मौजूद रहे। उन्होंने भी राजेश पायलट के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि चौधरी विजय कसाना का कार्यक्रम के आयोजक और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के अधिवक्ता भारत भूषण गुर्जर ने भी माल्यार्पण किया। साथ ही उन्होंने दल के कई पदाधिकारियों के द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया। आइए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं पंचकूला सेक्टर 12 में श्रद्धांजलि कार्यक्रम से। तमाम पंचकूला शहर से आए और क्षेत्र के दूसरे स्थानों से पहुंचे मेरे पत्रकार बंधुओं, आज हम पंचकूला के यादव भवन के अंदर भारतीय वीर दल के तत्वाधान में स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी, जो कि एक ऐसी शख्सियत है जिनको भारत के साथ साथ पूरी दुनिया एक बहुत ही किसान और मजदूर के नेता के रूप में जानते हैं। उन्हीं के आदर्शों को, उन्हीं के कार्यक्रमों को बहुत ही अल्प अवस्था में ऐसे महान नेता का जाना कि भारत के लिए बहुत दुखद, मगर उनके सपनों को पूरा करने के लिए आज पूरे देश में पुण्यतिथि के अवसर पर सभी उनकी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज मुझे भी भाई एडवोकेट भारत भूषण और उनकी हाईकोर्ट की टीम और पंचकूला शहर वासी, चंडीगढ़ वासियों की तरफ से मुझे आदेश मिला। मैं विजय कसाना इस भारतीय वीर दल के जिसके तत्वाधान में कार्यक्रम चल रहा है, तो मुझे यहाँ आने का आदेश मिला और मैं आपके बीच में प्रस्तुत हूँ। तो आज हम उस किसान नेता के रूप में जो इस देश के बहुत बड़े आंदोलन को लेकर किसानों को प्रेरित करने का जो कार्यक्रम उन्होंने चलाया था, जो मजदूर की आवाज बनकर भारत की संसद में बड़े बड़े मुद्दे उठाए थे, ऐसी महान शख्सियत को आज हम लोग याद करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और उन्हीं के सपनों को साकार करने और जो भी हमारे महापुरुष सरदार पटेल जी हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, हमारे जितने भी महापुरुष और क्रांतिकारी हुए हैं, उन वीरों को हम याद करते हुए इस भारतीय वीर दल के अभियान को पूरे देश में चलाने का कार्यक्रम चला रहे हैं। भारतीय वीर दल बहुत लोकप्रिय है, आम जनों में लोकप्रिय नहीं है। जी, ये भारतीय वीर दल की स्थापना सितंबर 2018 में चुनाव आयोग में इसका रजिस्ट्रेशन दर्ज हुआ और इसकी जो यात्रा है भारत के इंटीरियर क्षेत्र मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में जाकर हमने इसकी लॉन्चिंग की है। सबसे पहले मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में भारतीय वीर दल की लॉन्चिंग हुई और पहला चुनाव 2018 नवंबर मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव में इन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा और उसके साथ साथ ये तमाम शोषित वर्गों की, उपेक्षित वर्गों की, कमजोर गरीब किसान मजदूर की आवाज को देकर पूरे मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा आवाज बुलंद की, जिसका जो माध्यम था हमारे कार्यकर्ता, जो मैं कह सकता हूँ हर गांव स्तर पर, हर विधानसभा ब्लॉक पर पूरे मध्य प्रदेश में छोटे से अंतराल में, जो मैं अभी बता रहा था अजय भी रारिये जी के प्रयासों से पार्टी बनने से पहले भी बहुत बड़ा जन जागरण अभियान राष्ट्रीय एकता संघ के माध्यम से चला हुआ था।
तो ये पहला अभियान हमने मध्य प्रदेश में पार्टी को लॉन्च किया और बहुत ही सुखद परिणाम, पहली बार में मात्र सितंबर में पार्टी बनी और नवंबर में चुनाव, मात्र 2 महीने के अंतराल में मध्य प्रदेश की राजनीति में एक विशेष स्थान बनाने का काम भारतीय वीर दल ने किया। जी नहीं, देखिए यूपीए और एनडीए से अगर गठबंधन की बात है तो सबसे पहले तो हमें पार्टी बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारी जो विचारधारा है, एक यूपीए है जो कांग्रेस के नेतृत्व में, जो कि राजा महाराजाओं की पार्टी है, जो देश का आजाद कराने का आंदोलन था, देश के छोटे छोटे रजवाड़े थे, राजा थे, उन्हीं लोगों को सीधा संसद में घुसाने का काम किया, जो यूपीए का नेतृत्व करती है कांग्रेस। जहां तक एनडीए की बात है, ये भी मैं कह सकता हूं देश के आजाद होने से पहले, चाहे वो आरएसएस के रूप में इसका जन्म हुआ हो या हिंदू महासभा के रूप में, उसके बाद आरएसएस, फिर जनसंघ और आज भारतीय जनता पार्टी, तो ये लोग आजाद होने से पहले ही अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर पहले ही जान चुके थे। तो ऐसे लोगों से छुटकारा और मुक्ति दिलाने के लिए तमाम शोषित, वंचित, उपेक्षित वर्ग को इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसकी हिस्सेदारी स्थापित करने के लिए इन राजाओं महाराजाओं से और धन्ना सेठों से छुटकारा दिलवाने के लिए भारतीय वीर दल का निर्माण हुआ। जी निश्चित तौर पर मैं थोड़ा सा पीछे का और बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा में भारतीय वीर दल और इसी के समकक्ष विचारधारा की छोटे छोटे दलों के माध्यम से हमने उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा। और जहां तक भविष्य की बात है, हम लोग मध्य प्रदेश, राजस्थान और वर्तमान में जो हरियाणा में हम लोग बैठे हैं, आने वाले समय में हरियाणा में पहले लोकसभा है, उसके बाद विधानसभा, तो निश्चित तौर पर पार्टी की वर्किंग हरियाणा प्रदेश में मैं कह सकता हूँ कम थी, मगर भाई भारत भूषण जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई बलबीर सिंह बानी के अनुग्रह और आग्रह पर हमें ऐसा प्रतीत होने लगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भी भारतीय वीर दल ने अपना कैडर खड़ा करने का काम बहुत अच्छी तरह से कर लिया। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ हरियाणा प्रदेश विधानसभा में निश्चित तौर पर 90 के 90 विधानसभा सीटों पर भारतीय वीर दल अपना चुनाव लड़ेगी और मजबूती के साथ लड़ेगी। समान विचारधारा की जो पार्टी है, जो यूपीए और एनडीए से हटकर अलग बात करती है, जो किसान मजदूर की बात करती है, दलित पिछड़ों की बात करती है, सबको समान हिस्सेदारी की बात करती है, ऐसी पार्टियों के साथ हमारा गठबंधन है, वो स्वाभाविक संभव है। जी निश्चित तौर पर ये भारतीय वीर दल किसान और किसान पुत्रों, वीर जवानों की बात करती है और उन्हीं के सपनों को पूरा करने के लिए ये लड़ाई लड़ रही है। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हमने किसान आंदोलन में किसानों का साथ देकर जो एमएसपी की लड़ाई थी, एमएसपी की गारंटी का कानून था, किसान विरोधी जो कानून थे, उनके खिलाफ हमने लगातार उस आंदोलन को जो 1 साल तक लगभग चला, बराबर तक भारतीय वीर दल ने बहुत बड़ा आंदोलन में क्रांति दैनिक करने का काम किया था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ साथ पंजाब और हरियाणा में जो हमने मूवमेंट चलाकर इस किसान आंदोलन में आंदोलन करने का, समर्थन देने का काम किया था। निश्चित तौर पर हमारा सबसे बड़ा मुद्दा किसान और मजदूर है, हमारा वीर जवान है जो इस देश के लिए लड़ता है, इस देश के लिए सब कुछ कुर्बान करता है, जिसको मात्र 4 वर्ष का अग्निवीर बना दिया इस व्यवस्था ने। उसकी सपनों की लड़ाई हम लोग, देखिए हर पार्टी किसान और मजदूर की बात करती है। अब से पहले जो आपने बताया है कांग्रेस के रूप में या भारतीय जनता पार्टी के रूप में, मगर उनका किसानों से कोई लेना देना नहीं रहा, केवल इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि किसानों की कोई पार्टी नहीं बनी, मजदूरों की कोई पार्टी नहीं बनी, केवल उन धरना सेठों और जो बड़े राजा महाराजा थे वो लोग सीधे संसद और विधानसभा में घुसा दिए गए। तो आज हमें जन साधारण बहुत ही सत्ता और पूरे सिस्टम से दूर रखा है, उनके हक और हिस्सेदारी की लड़ाई में भारतीय वीर दल लड़ा। भारतीय वीर दल का सीधा सीधा मुद्दा है इस देश में हिस्सेदारी बराबरी, जिसकी जितनी संख्या भारी
उतनी उसकी हिस्सेदारी। किसान और मजदूर का रिप्रेजेंटेशन संसद और विधानसभा में भी हो, हमारी नौकरी और रोजगार में भी हो, व्यापार और खेती किसानी सभी में हो। तो हमारा सीधा है तमाम वो वर्ग जो अभी तक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा था, तमाम वो लोग जो कोशिश में लगे हुए थे इस देश की व्यवस्था में पहुंचने के लिए, मगर देश के आजाद होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी उन लोगों को मौका नहीं मिला। मैं कह सकता हूं कि आप ये मीडिया है, विशेषकर हमारा यूट्यूबर्स, आप लोगों का इस देश की व्यवस्था को बनाए रखने में बहुत बड़ा रोल है। आज का जो मीडिया है जिसे हम कहते हैं, जो इसका बहुत बड़ा भाग था जिसके कंधों पे इस भारत के निर्माण के लिए, इस भारत के लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, मगर दुर्भाग्यवश साथियों वो मीडिया उन पूंजीपतियों का मीडिया बन गया है। किसान, मजदूर, गरीब, यहाँ के बेरोजगार युवाओं का मुद्दा नहीं उठाता। तो मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी, हरियाणा में भी बैठी है। आप देख लीजिए, सड़क नाम की कोई चीज नहीं है, रोजगार नाम का कोई चीज नहीं है। नंबर 1 हरियाणा कभी जाना चाहता था, जो कि खेती, कृषि और यहाँ की इतना उन्नत